हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हर हर महादेव। आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह गाज़ियाबाद से हरिद्वार, और वो भी अपनी बाइक पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं घर से निकला था सुबह 3:30 बजे के आसपास। और सबसे मैं निकला गाज़ियाबाद की साइड से। और निकलने के बाद सबसे पहले हम अराउंड 40 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई होगी। देन उसके बाद फिर मैंने बैठ कर आराम से पहले चाय पी यहाँ पे। और ये एक टूरिस्ट ढाबा था, जो कि सुबह सुबह देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और चाय बहुत ही टेस्टी बनाई थी और पीने में बहुत टेस्टी लगी। और उसके बाद फिर मैं चला आगे हरिद्वार की ओर। तो दोस्तों, आई होप आप लोग भी हरिद्वार गए होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में। और अगर नहीं गए हो तो ज़रूर एक बार हरिद्वार जाओ। सच में बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी जगह है। और ये तो सीज़न भी है, और अभी आप इस समय जाएंगे तो बहुत ही अच्छा गंगा मैया का पानी, जो जल है वहाँ पे नहा के मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे टोल पड़ा था। टोटल गाज़ियाबाद से जब मैं हरिद्वार की तरफ गया था, टोटल जो टोल पड़े थे 3 टोल पड़े थे। आपको पता ही है कि बाइक का कोई टोल लगता नहीं है, तो मुझे बाइक का कोई टोल पे करना नहीं पड़ा था। लेकिन हाँ, जब आप गाड़ी से या फिर किसी अदर व्हीकल से जाते हैं, बस से या फिर अपना कोई टेम्पो ट्रैवलर बुक करके जाते हैं, तो आपको टोल वहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद जब मैं उत्तराखंड में पहुंच गया था, उत्तराखंड में पहुंचने के बाद फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा था। फिर मैंने एक कप चाय पी। और मुझे टोटल जो टाइम लगा हरिद्वार जाने में, मुझे टोटल टाइम लगा अराउंड करीब 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में मैंने गाज़ियाबाद से हरिद्वार पे बाइक लगा दी थी, हर की पौड़ी पे। और सच में दोस्तों, बड़ा मज़ा आया बाइक चलाने में। और क्योंकि रास्ता जो है, जो रोड है, वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। हाईवे बड़े अच्छे बने हुए हैं। आप आराम से अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो, 90 की, 80-90 की। और ज़्यादा तेज़ मत चलाइएगा, क्योंकि रिस्की होता है बाइक ज़्यादा तेज़ चलाना। तो मैंने भी मैक्सिमम जो स्पीड मेंटेन करी थी, 80-90 की मैंने स्पीड मेंटेन करी थी। और उसी से मैं यहाँ हरिद्वार पहुँचा था। तो देखो दोस्तों, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, और सामने हमारी गंगा मैया। और आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं अलग अलग। और देखिए, सामने पहाड़ों का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। एक बात तो है कि जब बंदा यहाँ पहाड़ों में पहुँचता है तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही रिलैक्स मोड में बंदा पहुँच जाता है। और ये देखिए, सतनाम साक्षी घाट, यहाँ पे एक घाट बना रखा है इन्होंने। और बड़े प्यारे प्यारे घाट बने हुए हैं। अगर मैं हर की पौड़ी के बात भी करूँ तो घाट बहुत सारे हैं। आप चाहें तो किसी भी घाट पर जाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप हर की पौड़ी पे जाके ही गंगा स्नान करें अपनी परिवार के साथ। और क्योंकि वहाँ स्वयं हमारे प्यारे भोलेनाथ ही विराजमान हैं। और सच में बड़ा प्यारा और बड़ा आनंद वहाँ पे आता है। अभी आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। और देखिए, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे हर की पौड़ी जो है, ये मैं पहुँच चुका हूँ। थोड़ा सा आगे है अभी। यहाँ पे बस अड्डा है ये हरिद्वार का। जो बसेज हैं वो यहीं पे आकर रुकती हैं। दोस्तों, बाइक से ना ये फ़ायदा होता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे ही पहुंच जाते हो, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ था। मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। तो नॉर्मली मैं अपनी बाइक से ही घूम पा रहा था। ये देखिए, सामने एक डैम बना रखा है। और सामने ओम का एक फ्लाईओवर टाइप का बना रखा है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और रात में तो ये और भी अच्छा लग रहा था, जब मैं वापस की तरफ घर की तरफ आया था।
तो और भी प्यारा था ये। मैं आपको बता दूं, मैं बाइक से गया ही इस वजह से था कि मुझे ये जो पॉइंट हैं और ये जो अलग अलग जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हमारे पॉइंट हैं, ये मुझे कैप्चर करने थे। और अगर मैं किसी अदर व्हीकल से जाता, मतलब गाड़ी से जाता, तो थोड़ा जाम में फंसने के ज़्यादा चांसेस होते। और मैं और मेरी वाइफ ही थे, हम ज़्यादा लोग थे नहीं, तो हम दोनों ही गए थे। तो इसी कारण से मैंने बाइक प्रेफर की थी और बाइक से ही गया था मैं। और सच में मैं जो जिस पर्पज़ से मैं गया था, और कि मैं अच्छे से अच्छे व्यू पॉइंट वहाँ पे कैप्चर कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हरिद्वार के बारे में, हर की पौड़ी के बारे में मैं आप लोगों को दर्शन करा सकूं, मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ कितना प्यारा व्यू पॉइंट है और कितना प्यारा यहाँ का दृश्य है। ये देखिए, यहाँ पे किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत भी करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे से इन्होंने झुग्गी टाइप के बना रखे हैं और ये लोग यहीं पे रहते हैं पूरी रात। तो दोस्तों, अगर सपोज दैट आप यदि बाइक से नहीं आते हैं तो वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट की सभी जगह व्यवस्था है। ऑटो भी चलती है, बैटरी रिक्शा भी चलती है। तो आप कुछ भी कहीं से भी आप आराम से कैरी कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट पे उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सपोज दैट बस से आए हैं तो बस से उतरते के साथ ही आपको हल्की पौड़ी के लिए आपको आराम से ऑटो भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ पार्किंग में। सबसे पहले मैंने पार्किंग में अपनी बाइक लगाई, और पार्किंग में बाइक लगाने का जो चार्ज था वो था 40 रुपीज़। पहले ही पे करने पड़ते हैं यहाँ पे पैसे, तो 40 रुपीज़ मैंने पे करे थे। और उसके बाद फिर मैं चल दिया था हर की पौड़ी की ओर। तो ज़्यादा भीड़ उस समय नहीं थी जिस समय मैं पहुंचा था। मैं पहुंच गया था अराउंड सुबह 7:30 से पहले ही मैं पहुंच गया था। तो उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे कि संडे का दिन था और संडे के दिन भीड़ बढ़ती ही गई थी। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी वीकेंड पर जाते हैं तो वीकेंड पर आपको डेफिनेटली इस समय तो आपको क्राउड देखने को मिलेगा ही। इवन वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, या फिर किसी भी पहाड़ी एरिया में हो, तो आपको वहाँ पे ज़्यादातर क्राउड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप वीकडेज में जाते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपको क्राउड थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। क्योंकि वीकेंड पे ज़्यादातर लोग आज के, क्योंकि अब गर्मी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो जैसे ही उनको टाइम मिलता है तो वो हरिद्वार, ऋषिकेश और इन सब जगह की ओर निकल जाते हैं। लोकल के जो एनसीआर वाले होते हैं मोस्टली। तो देखिए, अब हम गाँव घाट की ओर आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे थोड़ा क्राउड मुझे दिखा था कि यहाँ पे है पब्लिक काफ़ी। और सच में दोस्तों, अगर आप कभी हरिद्वार नहीं आए हैं तो मैं आपसे बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार हरिद्वार ज़रूर आए। सच में ऐसा लगता है कि आप सच में स्वर्ग में आ गए हो। बहुत ही प्यारी जगह है। गंगा मैया के दर्शन करते के साथ ही और गंगा मैया में नहाते के साथ ही ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कौन सा जीवन का लक्ष्य हासिल कर लिया। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद। मेरा तो सच में वहाँ से आने का मन ही नहीं था, बट हम लोगों को और भी ज़िंदगी चलानी है तो हम लोगों को आना पड़ता है वापस। लेकिन बहुत ही जल्दी हो सकता है मैं दोबारा फिर जाऊंगा गंगा मैया के दर्शन करने, गंगा मैया में डुबकी मारने। क्योंकि मैं अभी इस बार मनसा देवी और चंडी देवी मैं नहीं जा पाया था माता रानी के यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी इस कारण से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा, होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बच्चों के साथ और अपने फादर के साथ भी आऊँ, तो जिससे कि मैं उनको भी यहाँ पे प्रॉपर दर्शन करा सकूँ और
माता रानी के भी साथ ही साथ मैं दर्शन करूं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर आ चुके हैं। जो पुल था वो पुल पार करके हम इधर की साइड आ चुके हैं। और देखिए गंगा मैया कितना प्यारी लग रही है। और देखिए पब्लिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और मैं इस घाट पे नहीं नहाया था, मैं जो हर की पौड़ी का असली घाट है मैं वहीं पे जाके मैंने स्नान किया था। और सुबह सुबह यहाँ पे दुकानें ओपन हो चुकी हैं। और देखिए कितना प्यारा व्यू, कितना प्यारा यहाँ का आ, हरिद्वार में दोस्तों एक चीज़ है कि सुबह सुबह ही जनजीवन तुरंत ही चालू हो जाता है। लोग अपने अपने घरों से निकल जाते हैं। जो हमारे भाई बंधु हैं जो वहाँ पे काम करते हैं या छोटे मोटे जो भी वहाँ पे खाने का या जो भी चीज़ें वहाँ पे करते हैं और सामान बेचते हैं कोई भी भाई बंधु, तो सुबह सुबह बेचारे घर से निकल जाते हैं। और देखिए मैं ये दूसरे पुल पे आ गया था और यहाँ से आके गंगा मैया के दर्शन। और सामने आपको घंटा घर दिखाई दे रहा होगा और पब्लिक देख ही सकते हैं आप कि लोग कितने हैं। तो आप भी जल्दी से आ जाइए गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। इस समय पानी जो है वो बहुत ही साफ़ पानी है। और जैसे कि अभी आपको पता है कि आने वाले दिनों में जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पानी होता है वो थोड़ा सा मटीला हो जाता है। बिकॉज जब पहाड़ों से मिट्टी बह के आती है तो पानी जो होता है वो थोड़ा मटीला हो जाता है। तो अभी क्या है, अभी पानी बिल्कुल साफ़ है। देखो नीचे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था। और मैं गंगा जल अपने घर के लिए भी लेके आया था और सच में बहुत साफ़ सुथरा और मज़ा आ गया था। मतलब ये देखिए सुबह के समय लोग यहाँ पे देखिए कितना साफ पानी है। तो अब मैं जा रहा था जो हर की पौड़ी है उधर की साइड में जा रहा हूँ। बिल्कुल मैंने सोचा था कि मैं उधर ही जाके स्नान करूँगा। मैं आपको बता दूँ मैं हरिद्वार पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, तो लेकिन मैंने आज तक जो हर की पौड़ी है मैंने वहाँ पे कभी स्नान नहीं किया था। मैंने इधर उधर ही स्नान किया था गंगा मैया में। तो आज मेरा मन था कि मैं उधर ही जाके स्पेशली स्नान करूँगा, तो उधर ही जा रहा था मैं। संडे का दिन था, इसी कारण से क्राउड भी टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा था। और देखिए अभी अब मैं बिल्कुल उधर की साइड ही पहुंच चुका हूँ। लेकिन अब उधर की साइड ना दोस्तों एक ये रहता है कि आपको अपने जूते चप्पल जो है ना, देखिए वहाँ पे लिखा है ना जूता स्टॉल, तो आपको अपने जूते चप्पल जो है वो आपको जमा करने पड़ेंगे। आप यहाँ से आगे जूते चप्पल नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे एक निशुल्क जूता स्टॉल बना हुआ है, तो वहाँ पे भैया खड़े रहते हैं जो कि कोई चार्ज नहीं करते। अगर आपका कुछ मन है तो आप 10, 5, 20 जो भी आपका मन है आप वहाँ पे दे सकते हैं पैसे। और अगर नहीं है तो आप निशुल्क सेवा है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे जूते चप्पल जमा कर दिया और हम गंगा जी में डुबकी मारने के लिए पहुँच गए। और देखिए जय गंगा मैया की। और पानी दोस्तों बहुत ही ठंडा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था वहाँ पे नहाने में। और साथ ही में यहाँ पे एक पंडित जी थे, वो पंडित जी आके हमसे पूजा कराने लगे और फिर उन्होंने हमारी बहुत अच्छी पूजा भी कराई। और मैंने उन पंडित जी को 200 रुपीज़ पे करे थे, अपनी श्रद्धा से करे थे। और पंडित जी बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारी उन्होंने हमारी जो पूजा है वहाँ पे वो उन्होंने कराई। तो उन पंडित जी अगर ये वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर भी बने हुए थे जो कि भोलेनाथ
और माता रानी सभी के यहाँ पे मूर्ति स्थापित थी। तो फाइनली यहाँ पे मैं जो था कि मंदिर, जितने भी मंदिर थे हमने वहाँ पर दर्शन करे। लेकिन दोस्तों सेम टू सेम आजकल जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या हो चुका है कि फ़ोटो खींचने को उन्हें मना कर देते हैं। अरे ये तो भगवान की फ़ोटो है, अगर हम यहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे तो जो लोग, मैंने पहले भी कहा था कि नहीं आ सकते ड्यू टू द किसी उनको बॉडी में कोई इशू है या समय नहीं है या जो भी इनको इशू है, तो वो लोग कम से कम घर बैठे भगवान भोलेनाथ के, गंगा मैया के और बाकी सब भगवान के दर्शन तो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो पंडित होते हैं, कुछ पंडित बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी मना नहीं करते, हमेशा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कुछ पंडित, सॉरी टू से, बट अगर किसी को ये मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी मांगता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। बट ये बात रियलिटी है, मैंने रियलिटी में जाकर वहाँ फेस करी है। कुछ लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं और फ़ोटो खींचने को तो खैर मना करते ही करते हैं। और जो वो उनके बात करने का जो लहजा होता है, भला वो किसी फीमेल से हो या फिर किसी मेल से हो, वो बहुत ही वियर्ड होता है। जबकि उनको वो थोड़ा ठहराव में बात करना चाहिए। आप भगवान के बिल्कुल दर पे बैठे हैं, भगवान की शरण में बैठे हैं, आपकी इतनी अच्छी यहाँ पे वो कह सकते हैं कि किस्मत है कि आप भगवान के बिल्कुल शरण में बैठे हैं, उसके बाद भी आप इस तरीके का बिहेव करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये देखिए हमारे भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान थे। यहाँ पे जो एक पंडित जी थे, जो सामने पंडित जी बैठे हैं वो बहुत अच्छे पंडित जी थे, बट जो इधर वाले पंडित जी बैठे हैं पता नहीं वो किस बात से नाराज़ बैठे थे। तो वो थोड़ा गुस्सा दिखा रहे थे कि नहीं वीडियो मत नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी। और फिर लेकिन दूसरे वाले पंडित जी कह रहे थे कर लो आप। तो मतलब सोच की बात है अगर देखा जाए तो। अरे भगवान को हम एक तरीके से, हमारे धर्म, हमारे भगवान को हम वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक लेके जा रहे हैं, जिससे कि जो लोग नहीं अभी हरिद्वार जा सकते वो लोग उस वीडियो को देख के वहाँ पे अपने भगवान के दर्शन कर लें। बट आजकल के जो पंडित हैं वो ये सब चीज़ें सोचते नहीं है, पता नहीं वो क्या उनका थॉट प्रोसेस है कि वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। हम अपना कर्मा करेंगे। और दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और भगवान का दर्शन में से जितना हो सकेगा मैं खुद भी करूँगा और आप लोगों को भी कराऊँगा। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारे भगवान जी के प्यारे प्यारे यहाँ मंदिर बने हुए हैं। और और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि यहाँ पे जैसे कि जितने भी यहाँ पे आप देखोगे मंदिर बने हुए हैं, जैसे सूर्यदेव भगवान का मंदिर बना हुआ है ना, और इधर की साइड पर भोलेनाथ है, उधर माता रानी है। तो सभी जितने भी वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, वो पंडित जी आपके टीका लगाएंगे और टीका लगाने के बाद फिर आपको हाथ में जल देंगे और फिर एक फूल देंगे और देन उसके बाद बोलेंगे कि आप कितने यहाँ पे अपनी श्रद्धा से कितने यहाँ पे करना चाहते हैं, 100, 200, 500 व्हाटएवर। तो दोस्तों जब भी मैं बोलूँगा कि अगर आप जब भी इधर की साइड पर मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएं, तो अगर देखिए आपकी इच्छा है तो आप 500 भी दे सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है तो आप वहाँ पे अपने 10-10 रुपये खुले लेके जाएं, जिससे कि आप वहाँ पे भगवान की शरण में आप अपनी श्रद्धा से अपने जो भी मनोकामना है आप उसको वहाँ पे अर्पण कर सकें। तो देखिए कितना प्यारा यहाँ पे व्यू है। और हमारे भगवान भोलेनाथ महादेव, हर हर महादेव, श्री गंगा मंदिर। देखिए दोस्तों ये जो दृश्य है ये आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा।
जय लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। तो ये मैंने वहाँ पे जाके अंदर जाके बड़ी बात करने के बाद फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ वीडियो मैंने कैप्चर करी थी पंडित जी से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, फिर उन्होंने कहा ठीक है कर लो, कि अगर आप सब लोगों को दर्शन कराना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बजरंगबली बाबा बैठे हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो कभी मना नहीं करते, हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही बात है कि ये दुनिया है, अगर आपको 4 बंदे अच्छी बात बोलेंगे तो 2 बंदे गलत भी बोल सकते हैं। तो काम है तो करना ही पड़ेगा। तो ये प्राचीन बद्री नारायण मंदिर, जय नारायण भगवान जी की। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये हर की पौड़ी के पास के ही सारे मंदिर हैं। तो जब भी आप आए हरिद्वार तो हर की पौड़ी के पास ये मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आए, जिससे कि आपकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ, माता गंगा सब पूरी करेगी। श्री केदारनाथ, ये हमारे भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और देखिए इधर हमारी माता रानी विराजमान है। आगे हमारी यहाँ पे जय काली माता की। जय हनुमान जी। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी का भी मंदिर था, और जो आश्रम यहाँ पे बना हुआ था। श्री गंगा मंदिर, प्राचीन मंदिर श्री गंगा जी का दासावास। ये गंगा मैया की यहाँ पे तस्वीर थी। और ये वाले जो पंडित जी थे ये बहुत अच्छे पंडित जी थे। इन्होंने हमें टाइम भी बताया कि किस समय गंगा आरती यहाँ पे स्टार्ट होगी। और यहाँ पे हमने जो भगवान हमारे विराजमान थे बहुत प्यारे, हमने उनकी यहाँ पे कैप्चर भी किया। देखिए आरती की तैयारी हो रही है शाम की। और शाम की जो आरती होती है दोस्तों बहुत ही प्यारी है। मैंने अपने चैनल पे इस पे डाल रखी है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं आरती को। और सच में बहुत ही प्यारी और बहुत ही मनमोहक दृश्य था आरती का। ये ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी। ये जो वहाँ पे साइड पे जो वॉल थी उस पे आकृति इस तरीके की बना रखी थी। और देखिए उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया था नहाने धोने के बाद, और थोड़ा आगे की तरफ गया था तो वहाँ पे जाके मैंने कैप्चर किया था भगवान को। वो दे सामने हमारे भोलेनाथ। अभी मैंने उसको, वो जो सामने की तरफ जो भोलेनाथ बड़ी सी मूर्ति है वो मैंने आगे से भी कैप्चर की है। वो आने वाली वीडियोस में आपको दिखाई देगी। और जब मैं ऋषिकेश की तरफ गया था तब मैंने कैप्चर की थी। और बहुत ही प्यारा
दृश्य था वो भी। और देखिए, जब हम आगे हल्की पौड़ी से आगे की तरफ आ गए थे तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे। जो मेन भीड़ होती है वो हल्की पौड़ी के पास ही होती है। और देखिए यहाँ पे बीच में गंगा मैया के बीच में यहाँ पे मूर्ति ये विराजमान है। तो अब मैं आ गया था थोड़ा और वापस फिर अपना हल्की पौड़ी की तरफ, जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हैं संडे के दिन कितनी भीड़ है यहाँ पे। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी मार्केट में गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूख भी लग रही थी कि मैं कुछ खा लूँ और साथ ही में थोड़ी सी मार्केट भी एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ इसके बारे में। और देखिए सामने मनसा देवी जी का मंदिर है, तो जय माँ मनसा देवी। तो देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे बच्चों के खिलौने, आपके सिंदूर, अचार, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और सच में चीज़ें बहुत अच्छी है। प्राइस भी, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो थोड़ा रीज़नेबल प्राइस है, ज़्यादा ओवर चार्जेस भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा जब बंदा बाहर जाता है तो थोड़ा कॉस्टली तो होता ही है, हल्का फुल्का कॉस्टली है। तो दोस्तों ये पीछे अगर जैसे कि अगर आप हल्की पौड़ी में नहा रहे हैं और अगर फिर आपको बाद में वॉशरूम या कहीं जाना हो तो जस्ट उसके जस्ट पीछे की तरफ अगर आप आएंगे, हल्की पौड़ी से पीछे की तरफ मार्केट वाली साइड में, तो वहीं पे कोने पे वॉशरूम है, आप वहाँ पे जाके फ्रेश हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे कमेंट भी करें। और अपना जो प्यार है वो हमारे साथ यूं ही बनाए रखें। और दोस्तों अभी आने वाले समय में आपको और भी हरिद्वार की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आपको दिल्ली एनसीआर की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए। ये देखिए मैंने मोहन जी की पूरी मंगा दी थी और ये पूरी हमने खाई थी। ये 100 रुपये की 4 पूरी थी जो कि हमें पड़ी थी। और साथ में मैंने गुलाब जामुन ऑर्डर किए थे जो 50 रुपये के 2 पीस थे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, अभी आगे आपको हरिद्वार में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।